आज सुबह सुबह पूरा देश बॉलीवुड के स्टार सैफ अली खान पर हमले की खबर से हैरान रह गया। इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत के घर में घुसकर जानलेवा हमला हो गया। ऐसा करने वाला कौन है, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। TV9 देश का पहला राष्ट्रीय चैनल है जिसने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और इससे जुड़ी लगातार हर अपडेट से करा रहा है आपको वाकिफ। जी हां, सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। और तो और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी इस मामले की जांच में जुट गए हैं। क्या हमलावर चोरी के इरादे से घुसा था? क्या हमलावर का मकसद कुछ और था? सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में हमलावर क्यों घुसा? हर सवाल के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और बड़ी खबर है सैफ पर हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। सैफ की टीम ने कहा सर्जरी पूरी हो गई है, खतरे से बाहर हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान रिकवर कर रहे हैं। सैफ की टीम की ओर से यह स्टेटमेंट आया है। डॉक्टर सैफ को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। तो देखिए, सैफ की टीम की ओर से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सैफ अली खान पूरी तरीके से ठीक है, उनकी सर्जरी पूरी हो गई है और डॉक्टर्स ने सैफ अली खान को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, ये जानकारी भी दी गई है। और सैफ अली खान की मेड को थाने लाया गया। जी हां, मेड लीमा से मुंबई पुलिस की पूछताछ शुरू। हमलावर के घर में घुसने पर सबसे पहले लीमा ने देखा था उसे और मेड लीमा के चिल्लाने पर सैफ अली खान वहां पर पहुंचे थे। हाथापाई में लीमा के हाथ पर भी चोट लगी थी। तो मेड लीमा से पुलिस कर रही है पूछताछ क्योंकि इस पूरे मामले में लीमा एक अहम कड़ी है, क्योंकि लीमा ने सबसे पहले हमलावर को देखा था और उसके शोर मचाने पर ही सैफ अली खान वहां पर पहुंचे जहां पर हमलावर ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ 6 बार चाकू से हमला किया। हालांकि लीमा को भी जरूर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस लीमा से जानकारी जुटा रही है। पूरा मामला क्या था वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रात 2 बजे ये शख्स घुसता है सैफ अली खान के घर में और जहांगीर के कमरे में वो घुसता है। वहां से मेड के चिल्लाने की आवाज आती है। चीख सुनकर सैफ अली खान आते हैं और सैफ और हमलावर में हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद सैफ पर वो 6 बार चाकुओं से वार करता है। मेड लीमा पर भी हमला होता है, उसे भी चोटें आती हैं और उसके बाद सैफ को और मेड को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और अब पुलिस इस मामले में जानकारी जुटा रही है। और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर पुलिस की जांच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीसीटीवी में कोई भी शख्स आते जाते नहीं दिखा है। जानकारी के मुताबिक मेन गेट से अंदर कोई नहीं आया। फोर्स एंट्री का कोई साइन अब तक पुलिस को नहीं मिला है। जिस समय घटना घटी, सैफ, करीना और बच्चे घर पर ही मौजूद थे। सैफ अली खान पर हमला होने के बाद उनके घर से पुलिस को फोन किया गया था। ये नई जानकारियां सामने आई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार किए गए। उनके जिस्म पर 2 जख्म के बहुत गहरे निशान हैं। सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास भी चोट लगी है, जिसके बाद सैफ की सर्जरी की गई। कल रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर सैफ अली खान उन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान उनको उनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है एंड इसमें जो आरोपी है उनको ढूंढने काम शुरू, इन्वेस्टिगेशन चालू है। खार के फॉर्च्यून हाइट्स में सैफ के घर पर अज्ञात शख्स सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में दाखिल हुआ था, जिसके बाद घरेलू सहायिका अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा ने उसे पकड़ लिया। चीख पुकार सुनने के बाद सैफ उस कमरे में आए। हमलावर के साथ उनकी हाथापाई हुई, जिसके बाद हमलावर ने सैफ पर चाकू से वार कर दिया। सैफ पर हमले के बाद उनके परिवार वालों से भी पूछताछ होगी। सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है।
तो देखिए ये डिटेल्स अभी हमने आपको दी और ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जेपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि एक नई अपडेट है इसमें ये शामिल है कि फोर्स एंट्री नहीं मिली है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में किसी के आने जाने की कोई तस्वीर, कोई निशान नहीं मौजूद है। अब पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? देखिए, पुलिस जो है वो सबसे बड़ा जो पुलिस का एंगल है वो यही है कि जितने भी लोग उस समय स्टाफ उस समय मौजूद था सैफ अली खान के जो है घर पर, उन सारे स्टाफ से जो है पूछताछ की जा रही है। सदगुरु शरण ये जो इमारत है वो करीब 23 मंजिला इमारत है, तो इसमें उस समय कौन कौन लोग मौजूद था, वो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं जो रात की ड्यूटी में वहां पर सैफ अली खान के बिल्डिंग की सुरक्षा दे रहे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान की जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब जो इसी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि जो ये अनजान शख्स आया था सैफ अली खान के घर, अरे पार्टी मांगे तो देखिए, लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। उनकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, खतरे से बाहर उनकी हालत बताई गई है और अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, ये जानकारी सामने आई है। अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, क्या हो रहा है वहां पर जरा सुनते हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि उनका ऑपरेशन मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कुछ नहीं दिख रहा है। उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और दो एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। थोड़ा पीछे हट जाओ, बोलने दो आपको, बोलने दो। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudva as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. How long the recovery will be? Recovery will लीलावती अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। सैफ अली खान की सेहत को लेकर जो बड़ी बात बताई गई है वो ये कि चाकू का एक 2.5 इंच का हिस्सा था जो कि रीढ़ की हड्डी के पास घुसा हुआ था और उसी को निकालने के लिए ये सर्जरी की गई। ये डॉक्टर्स की तरफ से क्लियर किया गया है।
6 घाव की बात उनकी तरफ से की गई है, यानी 6 बार वार किया गया चाकू से, यह क्लियर हुआ है। 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से निकाला गया है। सर्जरी पूरी तरह से कामयाब रही है और उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। 1 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। 2 घाव जो हैं उन्हें निश्चित तौर पर घाव कहा जा सकता है क्योंकि अच्छे खासे बड़े घाव थे। 2 मामूली घाव बताए जा रहे हैं और 2 चोटें ऐसी हैं जिन्हें खरोच कहा जा सकता है। कुल मिलाकर पूरी डिटेल जो है सैफ अली खान को लेकर साझा की गई है लीलावती अस्पताल की तरफ से। जेपी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, और क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल नजर आ रहा है वो ये कि ये जानकारी सामने आती है कि सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर ही नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज रिलीज भी नहीं की जा रही है, हमलावर नजर भी नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है इतनी हाई सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट में? कई ऐसे सवाल हैं जो कि चौंका रहे हैं। कुछ जानकारी मिली है क्या? और देखिए, पुलिस जो है इसमें बहुत फूंक कर कदम रख रही है। काफी चीजों को पुलिस जो है अपने लेवल पर छुपना अभी नहीं बताना चाह रही है। जहां तक सवाल सीसीटीवी का है तो हमारे सूत्रों को एकदम कंफर्म जानकारी है कि 2 सीसीटीवी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल चुकी है। इसके अलावा जो कुछ सीसीटीवी थी वो विजिबल नहीं थी और जिसके कारण जो है उसमें कोई विजुअल आया नहीं, लेकिन 2 सीसीटीवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है बैंड्रा यूनिट 9 की टीम के पास मिल चुकी है, जिसको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो डॉक्टरों की तरफ से बड़ी बात कही गई है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी के पास निचले हिस्से में सैफ अली खान को चाकू से जो हमला किया गया था, करीब 2 से 2.5 इंच का जो है उसमें से एक चाकू का जो टूट गया हुआ हिस्सा है वो निकाला गया है, लेकिन स्थिर हैं। सैफ अली खान की जो तबीयत है जो वो खतरे से बाहर है। सबसे बड़ी बात और कही है डॉक्टरों ने कि 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है, आईसीयू में रखा गया है और वहां पर सैफ अली खान की निगरानी रखने के लिए 4 डॉक्टरों के अलावा 4 नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है जो सैफ अली खान के जो जो हेल्थ है उस पर समीर नजर बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन चालू है। क्राइम ब्रांच अपनी जांच में जुटी है, मुंबई पुलिस की 4 टीमें अपनी जांच में जुटी हैं। उस अनजान शख्स को भी तलाशा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज उन चेकनाकों के तलाशे जा रहे हैं जहां जहां से मुंबई के बाहर भागने की संभावना है। उन सभी दहिसर चेकनाका, मुलुंड चेकनाका, एरोली और नवी मुंबई चेकनाके के भी सीसीटीवी तलाशे जा रहे हैं। जो खार वेस्ट का रोड है, एसबी रोड बोलते स्वामी विवेकानंद रोड, उस रोड के भी सीसीटीवी अलग अलग पॉइंट्स के तलाशे जा रहे हैं। लिंकिंग रोड का सीसीटीवी भी तलाशा जा रहा है। तो सीसीटीवी बहुत बड़ा एंगल है जिसके ऊपर जो आरोपी जो भागा हुआ है उसकी कई जानकारियां मुंबई पुलिस को मिल पाएंगी। सैफ अली खान और जो उनकी जो नौकरानी थी जिनके ऊपर हमला हुआ था, तो नौकरानी को पूछताछ के लिए बैंड्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है जहां पर उनकी पूछताछ चल रही है और नौकरानी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। चोट सिर्फ सैफ अली खान को ज्यादा लगी है, लेकिन उनका भी ऑपरेशन हो गया है, वो भी अभी खतरे से बाहर है। बिल्कुल, जेपी हमें ये जानकारी दे रहे थे। सैफ अली खान की कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है, खतरे से पूरी तरह से वो बाहर है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 1 दिन तक उन्हें डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है उनकी सेहत को देखते हुए। शुक्रिया जेपी आपका इस जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ के स्टाफ पर एक्सक्लूसिव जानकारी है। सैफ करीना की टीम में कुल 33 स्टाफ हैं। टीम में पीएस, पीआरओ और करीब 10 बॉडीगार्ड्स हैं। सैफ करीना के घर में 4 स्टाफ और 6 ड्राइवर हैं। तो देखिए, कुल सिक्योरिटी की जानकारी आपको दे रहे हैं कि सुरक्षा में लगभग 33 स्टाफ्स हैं। टीम में पीएस, पीआरओ और करीब 10 बॉडीगार्ड्स हैं जो कि सैफ और करीना दोनों की सिक्योरिटी में जुटे रहते हैं। ये देखिए, घर के कुल स्टाफ 4 हैं, ड्राइवर 6 हैं, 10 बॉडीगार्ड्स बताए जा रहे हैं। वहीं 24/7 स्टाफ जो है, यानी कि पूरे दिन भर जो सैफ और करीना की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी स्टाफ की संख्या 13 बताई जा रही है। लेकिन उनका जिक्र नहीं आता है। जब आपसे रैंसम मांगी जाती है तो आप दे देते हैं। आप सोचते हैं कि कौन झगड़ा करेगा, कौन इस दहशत के माहौल में रहेगा, कौन डर के माहौल में रहेगा। तो ऐसा होता आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो वारदातें पुलिस तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जहां गोली चल जाती है,
जहां कोई घर में घुसकर किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है या लबे सड़क आप किसी को गोली मार देते हैं, तो ये तो एक बात पब्लिक हो जाती है। तो कुछ बातें जो हैं पब्लिक हुई हैं और इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इस साजिश के पीछे कौन है, और जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सैफ अली खान पर हमले के बाद क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। शक के दायरे में सैफ की मेड लीमा भी है। अब तक जांच कहां पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ अली खान की टीम ने आधिकारिक बयान में बताया है कि घर पर सेंधमारी की गई और पूरे मामले की पुलिस जांच चल रही है। इस मामले में घर की मेड शक के दायरे में है। संदेह है कि मेड ने ही आरोपी की घर में एंट्री कराई, इसलिए मेड का बयान दर्ज कराया गया है। शक के दायरे में जितने भी कर्मचारी और स्टाफ हैं, उन्हें बांद्रा क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ ले गई है। अब तक की जाँच में क्या हुआ? क्राइम ब्रांच जाँच में जुटी। घटना के बाद हमलावर फरार, मेड से पूछताछ जारी, CCTV की जाँच की गई, सुरक्षा कर्मियों के फोन जब्त, सैफ के 3 स्टाफ के बयान दर्ज, सैफ के घर फॉरेंसिक टीम पहुंची, अज्ञात हमलावर की तलाश जारी। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि रात में सैफ मैडम तो घुस क्या घुस चलते तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार के अंदर बताया यह जा रहा है कि सैफ अली खान की हाउस हेल्प, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है, वो मौजूद हैं। और पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की सैफ अली खान के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प, जिससे सबसे पहले सामना हुआ उस अनजान शख्स का। दोनों में बहस होती है और बहस सुनकर फिर सैफ अली खान वहां पर आते हैं और ये शख्स सैफ अली खान पर हमला कर देता है। रात में 2 बजे का वक्त था जब लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया गया है। और जानकारी अब ये मिल रही है, क्योंकि बहुत अहम कड़ी है सैफ के घर में काम करने वाली मेड, क्योंकि पहली बार सामना उस अनजान शख्स से इसी मेड का हुआ। तो पुलिस पूछताछ कर जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स कौन था। CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का क्या कहना है, सुनते हैं। अरे बाबा, अरे एकाने थांबा, एवढे कचरा धक्का चलो बाजू गाड़ी के नीचे आ जाओ, गाड़ी के नीचे आ जाओ। पुलिस नहीं जाते बरोबर। मीडिया के सवाल हैं, क्योंकि जो हाउस हेल्प है जिसका नाम लीमा बताया जा रहा है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस उसके बाद मीडिया के सामने स्टेटमेंट भी जारी करेगी। सैफ अली खान की मेड से पूछताछ हो गई है। हाउस हेल्प लीमा से कई सवालों के जवाब पुलिस ने लिए हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जिस दौरान सैफ अली खान पर हमला हुआ, उनकी हाउस हेल्प लीमा वहीं पर मौजूद थी। पहले लीमा से ही बहस हुई थी, उसकी आवाज सुनकर ही सैफ अली खान उस जगह पर पहुंचे थे, तभी हमलावर ने उन पर हमला किया। 6 बार चाकू से हमला किया गया था सैफ अली खान पर। पार्टी सामान पार्टी पिक्चर को या पिक्चर
अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें 10 अलग इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं। ये इसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। ये एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर हैं। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस सर, आता मराठी सांगा, गुन्हा दाखल झालाय का? कोण आरोपी होता आणि आरोपी निष्पन्न झालाय का? सर, एकदा मराठी सांगा, काय गुन्हा दाखल झालाय का आणि काय सांगा एकंदर काय घटना घडली? सर, आरोपी देखिए, ये जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने स्टेयरकेस का यूज करके घटना काय घडली आणि एफआयआर दाखल झालाय का ते सांगा सर। बता दिए, ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंगमध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी एंट्री केलेल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। तो एक्यूज्ड चे डिटेल्स आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत। त्या आरोपीला अटक करण्यासाठी 10 डिटेक्शनच्या टीम्स विविध ठिकाणी काम करत आहेत। लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल आणि पुढचे डिटेल्स घेण्यात येतील। क्या एक्टर को टारगेट किया जा रहा है? क्या बैंक में एक्टर रहते हैं? प्रायमरी या आत्ताच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न होत आहे की हा जो आरोपी आहे याने चोरीच्या उद्देशाने अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी प्रवेश केलेला आहे आणि आरोपी अटक होताच पुढचे डिटेल्स डिस्क्लोज करता येतील। पुढे सध्याचं प्रायमरी फोकस आरोपीला अटक करण्यात आहे। आरोपी लवकर अटक करण्यात येईल। आरोपीला अटक केल्यानंतर पुढच्या सगळ्या गोष्टी निष्पन्न होतील आणि ते डिस्क्लोज करण्यात येतील। थँक्यू। तो एक आरोपी की पहचान हो चुकी है, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प के बयान दर्ज किए गए हैं। ये वो महिला है जिसका सबसे पहले उस अनजान शख्स से, अनजान हमलावर से वास्ता पड़ा था, सामना हुआ था, और अब मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उस आरोपी की पहचान हो चुकी है। चोरी के मकसद से ये आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ था, ये कहा गया है डीसीपी की तरफ से। 10 टीमें
सैफ पर हमले की जांच कर रही हैं, आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन जो बड़ी बात, जो बड़ी जानकारी, नई जानकारी उनकी तरफ से दी गई वो ये कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के आधार पर यह बताया है कि जो आरोपी था, जो हमलावर था, उसने अपार्टमेंट की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीढ़ियों के रास्ते फायर एस्केप का इस्तेमाल करके वो सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल हुआ। आरोपी की पहचान हो चुकी है, उसकी तलाश जारी है। इमरजेंसी फायर एग्जिट के जरिए यह शख्स सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। अपार्टमेंट में आरोपी की मूवमेंट देखी गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी जेपी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, 2 सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया गया था और उसकी जांच चल रही थी। आरोपी की पहचान की जा चुकी है, तलाश जारी है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, 10 टीमें इस वक्त इस पूरे केस की जांच कर रही हैं। आरोपी की पहचान हो गई है, ये बड़ी जानकारी फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। और सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला, इस सवाल का जवाब भी दिया गया कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, उसने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीढ़ियों के रास्ते वो सैफ अली खान के घर तक पहुंचा। बिल्कुल समीर, जब हम किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं, तो सामने सबसे पहले लिफ्ट आती है और बगल में जो सीढ़ियां, स्टेयरकेस होती है वो ऊपर की तरफ ले जाती है। दोनों जगह सीसीटीवी लगा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी में आरोपी को जो है उसके विजुअल्स को देखा गया है और ये खंगालने के बाद आरोपी की जो पुख्ता पहचान है वो मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है। हालांकि वो कौन है उसका नाम अभी रिवील नहीं कर रही, उसको पकड़ने की जो तलाश है वो जारी है। मैं लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि 10 टीमें बनाई गई हैं। जो 3-4 टीमें हैं वो लीलावती अस्पताल में हैं, 3 टीमें जो है वो क्राइम ब्रांच की हैं, जो सदगुरु शरण जो सैफ अली खान का घर है वहां पर है, और इसके अलावा 3 टीमें जो है वो अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही हैं। सीसीटीवी की तलाश कर रही हैं एसवी रोड पर, इसके अलावा लिंकिंग रोड पर। तो ये मैं आपको बताऊं कि आरोपी अभी भी मुंबई में है या मुंबई के बाहर भाग गया है सैफ अली खान पर हमला करने के बाद, ये सबसे बड़ी पड़ताल है। और इस पड़ताल में 10 टीमें मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की जुटी हुई है, यूनिट 9 की, और करीब 100 के आसपास मैं आपको बताऊं कि इसमें अधिकारी और जेपी हमारे साथ आप बने रहिएगा। सैफ अली खान का ट्रीटमेंट जिन डॉक्टर्स ने किया है उनका क्या कहना है, उनकी कंडीशन को लेकर उनका बयान सुनते हैं। Can be taken care. Fortunately, the injuries were deeper, but our doctors and our medical team has managed to do it very well. Dr. Dange will tell you about the neurosurgery taken. So I'm Dr. Nitin Dange. Mr. Saif Ali Khan was admitted today morning around 3 a.m. with alleged history of assault by some unknown person at his residence. He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. We will shift him out of ICU tomorrow morning and maybe we will be planning discharge in a day or 2. Thank you. Mr. Saif Ali Khan is recovering well. We assure the family of the best medical services available from the Leelavati team. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती हॉस्पिटल. मिस्टर प्रशांत मेहता, अवर परमानेंट ट्रस्टी लीलावती हॉस्पिटल. मिस्टर डॉक्टर नितिन डांगे, अवर न्यूरोसर्जन. अवर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर Srinivas Kudwa. We wish to inform you that fortunately Mr. Saif Ali Khan's surgery has been done very well. He is on recovery path. The operation is over. He has been shifted to ICU. Maybe in a day or 2 he will be shifted in the wards, and after that he can be taken care. Fortunately, the injuries were deeper, but our doctors and our medical team has managed to do it very well.
Dr. Danya will tell you about the neurosurgery taken. So I'm Dr. Nitin Dange. Mr. Saif Ali Khan was admitted today morning around 3 a.m. with alleged history of assault by some unknown person at his residence. He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were. तो ये डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने बताया कि कैसे सैफ अली खान की सर्जरी की गई और सफलतापूर्वक ये सर्जरी की गई। चाकू का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, उसे भी निकाल लिया गया। इस मामले पर पुलिस ने अभी तक क्या जांच की है, क्या कहना है पुलिस का, आइए सुनते हैं। कल रात में एक्टर सैफ अली खान इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तो पहले शिवसेना यूबीटी की तरफ से सवाल उठाए गए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर हमला बोला।